सिलसिला एशिया कप से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं। जी हाँ, पाकिस्तान जब एशिया कप में आया था, नंबर वन टीम बन करके आया था और ऐसा लग रहा था ये टीम इस साल बीस्ट बन के आएगी, क्योंकि जबरदस्त गेंदबाज थे। एक नसीम शाह निकल गया तो ऐसा लगा कि पूरे गेंदबाजी टूट गई। उसके बाद शाहीन शाह थे, आपके पास हारिस रऊफ थे, तेज तर्रार बॉलर। मतलब वो बॉलर्स थे जो नाम से डरा रहे थे कि भाई हारिस रऊफ को फेस करना है, शाहीन शाह को फेस करना है। लेकिन खैर एशिया कप में तो रोहित शर्मा ने सबको बराबर कर दिया था और जो खौफ था रऊफ का, खौफ उसको ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप में आते हैं। वर्ल्ड कप के बाद तो बस पूछो ही मत। वर्ल्ड कप में जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म करा, काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में। उसके बाद मतलब जीतना ही भूल गए। सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं तब से अब तक। कुछ 14 मैचेस में 12 मैच हारा है पाकिस्तान। मतलब आप सोच लो कि क्या परफॉर्मेंस रही है और यहाँ से आप कैसे मोटिवेट करोगे अपनी टीम को। एक बार आप वर्ल्ड कप हार कर आते हो और फिर उसके बाद आप अब एक और वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हो, और जिस जिस वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हो आप इसके बीस्ट माने जाते थे। क्योंकि लास्ट ईयर जब ये T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान वॉज दी कंटेंडर, दी टॉप कंटेंडर। लेकिन अब नहीं लग रहा है ऐसा। अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है? जो यहां से दिख रही है इंप्रूवमेंट, वो तो ये दिख रही है कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी ओपन स्लॉट जो है उनको सॉर्ट करने की जरूरत है। साइम अयूब एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन साइम अयूब पाकिस्तान में अच्छा खिलाड़ी। साइम अयूब पाकिस्तान से बाहर निकलकर परफॉर्मेंस नहीं आई है उनकी अब, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो वहां पर आप इतना काउंट डाउन नहीं करो उन पर। ठीक है, साइम को अगर टीम में रखना है, अगली जो 3 मैच की 4 मैच की सीरीज होनी है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि आप फकर को ऊपर लाओ। फकर फोर्थ पोजीशन पर खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है। और अगर फकर फोर्थ पर खेलने वाला खिलाड़ी नहीं हो तो इट मीन्स कि आप एक टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। फकर को ऊपर लेकर आओ और वहां से सायम को आप कोशिश करो 1-2 मैच नीचे खिला कर देख लो। आपके पास 4 मैचेस हैं, यू स्टिल हैव ऑप्शंस। अगर अगले और 4 मैच में या 5 मैच है, बिकॉज एक यहाँ है और उसके बाद 4 आपके पास इंग्लैंड में है, तो जो इंडिया एशिया कप में इंडिया ने आपके साथ किया, उसके बाद जो पूरे वर्ल्ड कप में आपके साथ हुआ, और उसके बाद अब ये जो सीरीज में हो रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहें या न्यूजीलैंड में कहें, इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और इनसे बाहर निकलने के लिए आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। कप्तान आपने नया कर दिया लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। आपने टीम फॉर्मेशन नहीं कर ली, उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जहां से चेंजेस निकल कर आए। पहला, बाबर पर भरोसा करो। बाबर इज योर प्लेयर, बाबर पर भरोसा करो। दूसरा कैन बी लाइक आप हारिस रऊफ हो गए या इन खिलाड़ी को, यू नीड टू थिंक अबाउट देम, यू रियली नीड टू थिंक अबाउट देम। एंड कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो आजम खान है और ये जो कुछ नए खिलाड़ी हैं, अभी आप इनसे थोड़ा सा दूर रहो, इनको बाद में मौका दे देना, बट एटलीस्ट टिल T20 वर्ल्ड कप ये मौके अभी रहने दो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ जो पॉइंटर्स मैं आपके लिए छोड़ के आता हूँ, आप बताना कि इस बात पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। आपको ये पॉइंटर्स कैसे लगेंगे? आपको लगता है कि पहला ये कि हारिस रऊफ के बारे में रीथिंक करने की ज़रूरत है, मे बी आप थोड़ा टाइम उनको बाहर बिठाओ या कुछ भी, आपको उनको उनको लेकर के रीथिंक करने की ज़रूरत है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? आपको लगता है हारिस इन होने चाहिए या आउट? दूसरा, फ़कर को ऊपर लाओ। क्या आपको भी लगता है फ़कर को ऊपर लाना चाहिए? और साइम को हो सकता है आप किसी और पोजीशन पर थोड़ा सा रुक करके साइम के साथ फ़कर को ओपन करा दो, रिजवान को मतलब समथिंग, बट फ़कर को ऊपर आना चाहिए। तीसरा, यू नीड टू ट्रस्ट बाबर आजम। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट, यू नीड टू ट्रस्ट बाबर आजम एंड यू नीड टू हैव मोर फेथ। आप थोड़ा सा सपोर्ट करो। ऐसा करके हो सकता है पाकिस्तान में कुछ चेंजेस आ सकें। या और भी क्या आपको लगता है कि जो एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये जो परफॉर्मेंस उसके बाद चली आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें से कुछ चेंज कर दे, कुछ नया कर दे? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे थॉट्स अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।